आपने सुना होगा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कुछ ऐसा ही हमारे यहाँ पर हुआ कि लातों के भूत बातों से नहीं मान रहे थे, फिर उनको डंडा दिखाया गया और लातों के भूत बिल्कुल सीधे हो गए। आपको मालूम है कि पाकिस्तान में एक ऐसी जेल भी है जिसकी छत टीन की है और इतनी हल्की टीन की है जो कि ज़रा सी हवा आने से उड़ जाती है। और इस टीन वाली छत में पाकिस्तान का सबसे हाई प्रोफाइल शख्स कैद है। और सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान नहीं आ रहे, उनका दौरा मुलतवी कर दिया गया है। अहम तरीन खबरें हैं पाकिस्तान के हवाले से आज की वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। मैं हूं सरफराज राजा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको खबर देते हैं कि अटक जेल की क्या सूरत हाल है। आपने देखा होगा मूवीज़ में या सुना होगा, या खुदा ना खास्ता जो लोग जेल में गए हों उन्होंने देखा होगा कि जेल की दीवारें, जेल की छतें इंतहाई मजबूत भारी कंक्रीट से बनाई जाती हैं ताकि उनको तोड़ने का या वहाँ से निकलने का कोई इम्कान ना हो। जेल ब्रेक्स पे बहुत सी मूवीज़ बनी हैं कि किस तरीके से अंडरग्राउंड सुरंगें निकाल के जेलों से लोग भागते हैं, दीवारें वगैरह टूटने का कोई चांस होता ही नहीं। लेकिन अटक जेल जहाँ पर इमरान खान को रखा गया है उसकी छत टीन की है, और ऐसी टीन की छत है जो कि हवा चलने से उड़ गई। ये इंकशाफ हमारे सामने आया है और ये इंकशाफ इमरान खान के एक वकील ने किया है जो उनसे मिलने के बाद आए थे। तो बारिश हुई, तेज हवा चली, चेयरमैन पीटीआई जिस सेल में थे उसका छत टीन का बना हुआ था, वो टीन गिर गई और सारा रात भर पानी उसके सेल में गिरता रहा। जो मैट्रेस थी वो पूरी पानी में डूब गई थी और चेयरमैन पीटीआई रात को नींद नहीं कर सके। आज अदालत को मैंने ये बताया कि अडियाला जैसी जेल जो पाकिस्तान में चौथे नंबर पे एक एडमिनिस्ट्रेटिवली और इनमेट के हवाले से सबसे बड़ी जेल है, सबसे सिक्योर्ड जेल है, जिसमें ए बी और पॉलिटिकल क्लास की फैसिलिटीज़ है, जिसमें अपना अस्पताल है, जिसमें डॉक्टर्स हैं। चूंकि ये फैसिलिटीज चेयरमैन पीटीआई को डिनाई करनी है तो इस वजह से सिक्योरिटी का बहाना बना के अटक जेल जो है वहाँ पे उनको रखा गया है। तो दोस्तों, ये बातें आपने सुनी, आपको हैरानकुन लगी होंगी कि किन हालात में हमारे साबिक वज़ीर आज़म को रखा गया उस जेल में जहां पर टीन की छत है। और शायद ही दुनिया की वाहिद जेल होगी जिसकी छत टीन की होगी और इतनी हल्की टीन की जो कि हवा से उड़ गई। बहरहाल इस पर भी हमें यकीनी तौर पर कोई एजाज़ मिलना चाहिए कि हमने टीन की छतों वाली जेलें बना के रखी हैं जो कि दुनिया की मुनफरिद जेलें हैं। हम अपने कैदियों से इतना सिक्योर फील करते हैं कि हमारे कैदी इतने शरीफ हैं कि हमें इस बात का इम्कान ही नहीं है कि वो टीन की छतें होने से, कमज़ोर छतें होने से कहीं भाग भी सकते हैं। तो ये एक बड़ा दिलचस्प इंकशाफ था, आपके सामने रखा हमने। अब दोस्तों, एक और बात बताएं आपको कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ताजरों से कंजक्टिव मुलाकातें की थी लाहौर और कराची में 2 दिन। और उसके बाद जो एक चीज़ हमारे सामने आई थी, जो एक उनका अज़्म सामने आया था, वो ये था कि करप्शन के ख़िलाफ़, होल्डिंग स्मगलिंग के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जाएगा। जैसे ही ये खबर आई वैसे ही पाकिस्तान में इकॉनमी में कुछ मुस्बत इशारे मिलना शुरू हो गए। 2 दिन के दौरान पाकिस्तान में ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 5% से ज़्यादा की कमी आई। डॉलर की कीमत में 15 रुपये से ज़्यादा की कमी आई ओपन मार्केट में, और जो इंटरबैंक रेट है वहाँ पर तकरीबन 1.5 रुपये तक कमी आई डॉलर के रेट में। अब इसमें हुआ क्या? इसमें दोस्तों ये हुआ कि जो ग्रे मार्केट थी वहाँ पर ऑपरेशन क्लीनअप किया गया और ग्रे मार्केट्स को ख़त्म किया गया। यानी कि ग्रे मार्केट क्या होती है इसके बारे में बताएं आपको कि जैसे आपने सुना है, एक ओपन मार्केट होती है और एक इंटर बैंक रेट होता है, यानी बैंक के जरिए ट्रांजेक्शन होती हैं, या ओपन मार्केट में जो कि रजिस्टर्ड एक्सचेंज डीलर्स होते हैं उनके पास लेन देन होता है करेंसी का। इसके अलावा एक ऐसी मार्केट होती है जो कि गैर कानूनी होती है, जहाँ पर किसी किस्म का डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, वहाँ पर डॉलर फरोख्त भी होते हैं, डॉलर लिए भी जाते हैं। और बेसिकली ये हुंडी की मार्केट होती है, जो गैर मुल्की पैसा आता है गैर कानूनी तौर पर हुंडी में, उसी में डॉलर की भी एक्सचेंज होती है। और कई ऐसे बताया जाता है कि जो रजिस्टर्ड एक्सचेंज कंपनीज़ हैं उनके मुलाजमीन या उनके अंदर भी इसी तरह का ट्रेड चलता है
कि जब उनके पास कुछ जाता है डॉलर खरीदने के लिए तो कह देते हैं कि डॉलर नहीं है, और फिर आपको बताया जाता है कि फलां जगह से आपको मिलेगा, ज़्यादा रेट पे मिलेगा, और आप चूँकि नहीं मिल रहा होता इसलिए आप तैयार हो जाते हैं ज़्यादा रेट पे लेने के लिए, तो वो आपको रेफ़र करते हैं ग्रे मार्केट की तरफ कि वहाँ से ले लें। और ग्रे मार्केट भी उनकी अपनी ही होती है और वहीं से वो आपको महंगा डॉलर फ़रोख्त करते हैं। तो पाकिस्तान में ये चीज़ चल रही थी, मालूम भी हो रहा था, लेकिन मना करने के बावजूद लोग मना नहीं हो रहे थे। जैसे ही उनको डंडा दिखाई दिया, ग्रे मार्केट के खिलाफ ऑपरेशन हुआ, ग्रे मार्केट्स में दुकानों को बंद किया गया, तो डॉलर की जो ख़रीदारी थी वो कम हुई और ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो 15 रुपये से ज़्यादा कम हुआ। अब इसमें एक अहम चीज़ ये है कि जो इंटर बैंक रेट है और जो ओपन मार्केट का रेट है, इसमें 1.25% से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ये IMF की शर्त है। नवंबर में IMF का जो मिशन है वो ऑब्जर्वेशन के लिए आएगा और उस वक्त ये चीज़ें होनी चाहिए कि डॉलर का जो इंटर बैंक रेट है और डॉलर का ओपन मार्केट रेट है उसमें 1.25% से ज़्यादा का फ़र्क नहीं होना चाहिए। इसको मेंटेन करना है, इसीलिए एक्शन लिया गया और बताया गया कि मुल्क भर में क्रैकडाउन होगा। दूसरा क्रैकडाउन चीनी की होर्डिंग और स्मगलिंग के हवाले से किया गया और उसके भी मुस्बत असरात आना शुरू हुए और चीनी का जो रेट है उसमें कई शहरों में कमी आई, तकरीबन 10 रुपये पर किलो पर कमी देखी गई। तो जैसे ही ये करप्शन के हवाले से, होल्डिंग और स्मगलिंग के हवाले से ऐलान किया गया कि इसके खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया जाएगा, तो फौरी तौर पर जो लातों के भूत थे वो कुछ सीधे हुए और चीज़ों में बेहतरी आना शुरू हुई। लेकिन ये अभी क्रैकडाउन होना है, ऑपरेशन होना है। इसके अलावा एक और चीज़ कि आपको मालूम है कि बिजली के बिलों के हवाले से शोर शराबा पाकिस्तान में हो रहा था, एहतजाज हो रहे थे क्योंकि लोगों के बिल बहुत ज़्यादा आए थे। तो इस पर भी कहा गया था कि बिजली की चोरी जो है उसको रोका जाए। यही IMF भी कहता है कि आप बिजली की चोरी को रोकें। तो इसके खिलाफ भी एक बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और कहा यह गया है कि बिला तफरीक ऑपरेशन होगा, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं, बासर लोग हैं जो बिजली चोरी करते हैं लेकिन पकड़े भी नहीं जाते। लेकिन इस बार कहा गया है कि ऑपरेशन बिला तफरीक होगा और इसमें किसी किस्म का किसी का असर और रसूख बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो अब बिजली चोरी के खिलाफ भी क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि इसके अच्छे असरात आएंगे और इससे वो लोग मुस्तफ़ीद होंगे जो कि इस किस्म के किसी मसले में मुलविस नहीं, ना चोरी में मुलविस है, ना करप्शन में मुलविस है। लेकिन कौन है? आम शहरी भारी कीमत अदा कर रहे हैं उस करप्शन की जो कि इन शोबों में हो रही है। तीसरी अहम खबर कि मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान मुलतवी हुआ। क्यों मुलतवी हुआ? तो इस बारे में हमने आपको पहले एक वीडियो में बताया था कि जो ही मीडिया पर ये खबरें आई कि मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आ रहे हैं, तो PTI के जो लोग थे उन्होंने लिंक करना शुरू कर दिया कि शायद इमरान खान की रिहाई के लिए वो आ रहे हैं, इमरान खान की रिहाई के लिए खसूसी तारा लेकर आ रहे हैं और उनको अपने साथ लेकर जाएंगे। ऐसी खबरें मीडिया पर फ्लोट करना शुरू कर दी। लेकिन अब इस बारे में मालूम हो रहा है कि उनका दौरा बेसिकली तय ही नहीं हुआ था। बताया जा रहा है कि इस बात की कोशिश की जा रही थी कि मोहम्मद बिन सलमान इंडिया जाते हुए कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए पाकिस्तान में क़याम करें, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ही हुकूमत में कुछ हल्के समझते थे, दफ्तर खारजा में जो लोग थे वो समझते थे कि कुछ घंटों के लिए उनका आना ये मुनासिब नहीं होगा पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि इससे ऐसा तासुर जाएगा कि उन्होंने एक शिकायत टोटल पूरा की है पाकिस्तान के दौरे के लिहाज से। तो इस दौरे को, चूँकि दौरा काफ़ी अर्से से पेंडिंग चला आ रहा है, तो बाज़ाब्ता तौर पर किसी और मौका पर इसको अरेंज किया जाए। लेकिन बताया जा रहा था कि ऐसा दौरा जो होता है उसकी तैयारी काफ़ी लंबी चौड़ी होती है, काफ़ी वक्त चाहिए होता है। तो फौरी तौर पर ऐसे कोई इम्कानात नहीं थे कि वो पाकिस्तान आते हैं। लेकिन चूंकि कोशिश की जा रही थी कि वो पाकिस्तान आए और कुछ मुस्बत इशारे भी मिल रहे थे, तो समझा गया कि शायद वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे। लेकिन ऐसा था नहीं, दौरा अभी शेड्यूल नहीं हुआ था और आने वाले दिनों में शायद किसी वक्त पे उनका दौरा पाकिस्तान का शेड्यूल हो जाए तो पाकिस्तान आए। तो दोस्तों, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से कुछ अहम खबरें थी, आपसे शेयर की। आज की वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में आपने अपना फीडबैक जरूर देना है। अल्लाह हाफिज़।